चूंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का वो हंसते खेलते दिया गया बयान अब राजनीति के मंच से निकलकर पूरे देश की आत्मा को झकझोर रहा है। मंच पर बैठे नेता तालियां बजा रहे थे, भीड़ हंस रही थी और स्टेज पर खड़े साहू साहब घोषणा कर रहे थे, बिहार से लड़की लाएंगे, 20-25 हजार में मिल जाती है। ये क्या मजाक था? ये ठहाका था या बिहार की बेटियों का सरासर अपमान? सवाल सिर्फ बयान का नहीं, ये उस सोच का है जो महिलाओं को कीमत में तोलने की हिमाकत करती है। कार्यक्रम में बैठे नौजवानों को देखकर साहू साहब ने कहा, शादी की उम्र निकल जाएगी, हम दिलवाएंगे लड़की, बिहार से लेकर आएंगे, 20-25 हजार में मिल जाती है। यह सिर्फ जुबान से निकला वाक्य नहीं था, ये महिलाओं की गरिमा पर लात थी, ये बिहार की बेटियों की अस्मिता पर वार था। ये बताता है कि सत्ता के करीब बैठे लोगों की नजर में बेटियां शादी का पैकेट है और कीमती सामान है, इंसान नहीं। सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि बयान किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति ने दिया। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, मंचों पर महिलाओं के सम्मान के भाषण, और दूसरी ओर राजनीतिक परिवार के ही सदस्य बेटियों को खरीदने की बातें करते हैं। यह सिर्फ बयान नहीं, ये सोच का आईना है कि सत्ता की चमकदारी के पीछे बेटियों के सम्मान की जगह कितनी छोटी हो गई है। बिहार में आग लगनी ही थी, नेताओं ने खुलकर हमला बोला। यह बयान नीच, घिनौना और शर्मनाक है। यह दरिंदों वाली मानसिकता है, बिहार की मातृशक्ति का अपमान है। और सच ये भी है कि अगर कोई आपकी बेटियों की कीमत लगाए तो क्या चुप रहा जा सकता है? भाजपा के ही नेताओं ने बयान का विरोध किया, कहा यह सिर्फ बिहार की बेटियों का नहीं, पूरे समाज का अपमान है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो। अब पार्टी लाइन, बयानबाजी, कंडेम और सफाई चल रही है, लेकिन सवाल वही, क्या सिर्फ शब्द काफी हैं या सख्त कार्रवाई असली जवाब होगी? वीडियो वायरल हुआ, विरोध बढ़ा, विपक्ष ने घेरा तो साहू साहब ने कह दिया कि मेरी बात तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं। वाह, पहले मंच से खरीद फरोख्त की बात, हंसी ठट्ठा, और जब मामला हाथ से निकला तो अगर किसी को बुरा लगा वाली घिसी पिटी माफी मांग दी। यह हर उस लड़की का मुद्दा है जिसने संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है। यह हर उस माँ का सवाल है जिसने बेटी को सम्मान के साथ जीना सिखाया है। यह हर उस समाज का सवाल है जो सम्मान और अधिकार की बात करता है। अगर आज बेटियों की कीमत में बेचने की बात पर भी राष्ट्र चुप रहा तो कल ये सोच और जहरीली हो जाएगी। अंकिता भंडारी केस अभी लोगों की यादों में धुंधला भी नहीं हुआ, और अब महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति का यह बयान आग में घी डालने जैसा है। विपक्ष का सवाल है कि क्या यही है महिला सशक्तिकरण की सोच? क्या बेटियां राजनीतिक मजाक का विषय है? स्टेज पर बैठे लोग हंस रहे थे, यह हंसी ही असली अपराध है, ये ताली ही असली सहमति है। यही मुस्कान साबित करती है कि मानसिकता केवल एक व्यक्ति की नहीं, व्यापक है। समाज का एक हिस्सा अब भी बेटियों को शादी का बोझ और खरीदने लायक चीज समझता है। अब आगे क्या? माफी हो गई, बयान वापस ले लिया, राजनीति ने मुद्दा भी बुना लिया, लेकिन क्या बेटियों की इंसल्ट की कीमत सिर्फ माफी है? क्या महिलाओं की गरिमा इतनी सस्ती है? नतीजा साफ है, ये विवाद सिर्फ मीडिया की हेडलाइन नहीं, ये एक चेतावनी है। बेटियां कीमत नहीं, गरिमा है, सौदा नहीं, सम्मान है। और जब कोई सत्ता के नशे में ये भूलता है तो जनता याद दिलाती है, ये मामला सिर्फ बयान का नहीं, सोच के इलाज का है। और जब ऐसी चीज या ऐसी सोच जिंदा है तब तक सवाल पूछना जरूरी है।